बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हुदा शाह भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें। इंटरनेट की सुस्त रवी और एक्स की बंदिश पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शाजिया मरी ने कहा कि हुकूमती इकदाम की सूरत हाल इंतहाई मुज़ाहका खेज़ है। मुल्क में इंटरनेट बंद है और डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। सवाल कुछ पूछते हैं और जवाब कुछ दिया जाता है। मजीद कहा, जो सोशल मीडिया गलत इस्तेमाल नहीं करते उनको किस चीज़ की सजा दी जा रही है? ये कौन सी फायरवॉल है? हम किससे जवाब लें? कादिर पटेल ने कहा, तस्वीर तक डाउनलोड नहीं हो सकती। हर तरह के ऑनलाइन कारोबार तबाह हो चुके। बच्चों की पढ़ाई ज़ाया हो रही है। IT से जुड़े लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। रिप्रेजेंटेटिव आपको बता रहा है कि इस मुल्क में IT का क्या निज़ाम है, इंटरनेट की क्या हालत है। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। फायरवॉल सुन सुन के हमारे कान पक गए। स्टूडेंट्स मुतासिर, बिजनेस मुतासिर। हम ई-कॉमर्स की बात करने के लायक ही नहीं रहे हैं। ये किस तरह का इंटरनेट और इल्जाम कंज्यूमर्स को, यूजर्स को देने से पहले अपने गिरेबान में झांके। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिज़ा फातना ख्वाजा का कहना है कि इंटरनेट बंद करने का शौक नहीं, लेकिन कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मुल्क को साइबर हमलों और डाटा लीक से बचाना है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि वजारत दाखिला की हिदायत पर PTA ने एक्स को बंद किया है। आज़ादी इजहार राय का मसला होता तो फेसबुक और टिकटॉक भी बंद करते। एक्स का इस्तेमाल पाकिस्तान में 2% से भी कम लोग करते हैं। यूजर एक्सपीरियंस के जहाँ पे चैलेंजेस हैं हम उसको डिनाई नहीं करेंगे। कहीं पे इंटरनेट की कंजेशन है, कहीं पे स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी की चैलेंजेस हैं। हमने साइबर अटैक से अपने आप को बचाना है, डेटा लीक से बचाना है। हमारे दुश्मन ममालिक डिजिटल अटैक्स करते हैं, हमने उसके अगेंस्ट डिफेंस खड़ी करनी है। पूरी कैबिनेट जो है वो IT इंडस्ट्री के पीछे खड़ी हुई है, SIFC समेत। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फायदा होता है ना खुशी मिलती है, ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज होते हैं वो डायरेक्ट PTA को एज रेगुलेटर जाते हैं। इतनी हम जरूर कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए यूजर्स को हम मिनिमल लेवल के ऊपर तकलीफ पहुंचाएं। और जब तक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक मुल्क का इंटरनेट बेहतर नहीं होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में शुरका ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर सवाल उठा दिए। उमर अयूब ने कहा कि डिजिटल नेशन प्लान में हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। शीज़ा फातिमा बोली, हर चीज़ को निगरानी की निगाह से देखना है तो डिजिटलाइजेशन नहीं हो पाएगी। चेयरमैन कायमा कमेटी ने मेंबरान के मुतालबा बिल को अगले इजलास तक मौखर कर दिया। चेयरमैन अमीनुल हक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम का इजलास हुआ। इजलास में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 का एजेंडा ज़ेर गौर आया। शर्मिला फारूकी ने कहा कि कानून आप बनाने जा रहे हैं, रोड मैप नहीं है। उमर अयूब ने कहा कि डिजिटल नेशन प्लान में हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, इतनी जल्दी ना करें, माहिरीन को बुलाएं, इस पर मजीद बात होनी चाहिए। महेश कुमार ने कहा कि इतनी इजलत में बिल को मंजूर कराने पर तशवीश है। पोलेन बलोच ने कहा कि सेक्रेटरी ने बताया कि IT सूबों का मामला है तो क्या इस पर हम कानून साजी कर सकते हैं। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम कमेटी मेंबरान को साथ लेकर चलूं। इजलास में वजीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन शिज़ा फातिमा ने ब्रीफिंग दी कि ये बिल मेरे हाथ से लिखा हुआ है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। हर चीज को निगरानी की निगाह से देखना है तो डिजिटाइजेशन नहीं हो पाएगी। एक चीज डिले होती है तो नॉन सीरियसनेस का जो है ना एक इम्प्रेशन जाता है, ख़ास तौर पे इंटरनेशनली, कि ये पता नहीं क्यों डिले हो रही है। एंड सिमिलरली अगर वो कंट्रोवर्शियल बना दें उनको इस तरह की बातें करके कि ये किसी और मकसद के लिए, तो वो फिर बिल्कुल ही जो है वो विदर आउट कर जाती है एंथुसियाज्म। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने मेंबरान की राय को देखते हुए बिल अगले इजलास तक मौखर कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए सहूलत फराहम करने की पेशकश कर दी। कहा कि मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हाजिर है। हुकूमत और अपोजिशन में तल्खियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी हैं। उनका कहना था कि सियासी इशूज समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। स्पीकर ने गुज़श्ता रोज़ ऐवान में होने वाली बहस को भी खुश आइंद करार दिया। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें
और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर नज़र डाली जाए, तो हम अगर बैठ के ये बात करना चाहें, जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूँगा। और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की इस वक्त कमान कोई नहीं है, एक कमान डडियाला जेल और पेशावर बैठी हुई है। एक तरफ मुज़ाकरात और एक तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल दी जा रही है। मुज़ाकरात से पहले तहरीक इंसाफ यकसू हो जाए कि वो क्या चाहते हैं। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम हुकूमत से पहले मानी पीटीआई से मुज़ाकरात करे। यदि आप कोई हुक्म ना माने हुकूमत का, इससे बड़ी बगावत हो सकती है। ये एक तरफ आप ये कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी हम काल देने वाले हैं पाकिस्तानियों को, कोई पैसा ना पाकिस्तान भेजो। तीसरी तरफ कहते हैं जी हम बहुत अच्छे हैं, हमसे बात करो। ऐसा नहीं हो सकता है। पहले आप यकसू हो जाएं, खुद 7 आदमी जो हैं वो पहले खुद मिल बैठे कि हम क्या चाहते हैं, फिर वो चले जाएं खान साहब के पास, उनको समझाएं। ज़रूरत हमसे मुज़ाकरात करने से पहले ये है कि वो खान साहब से मुज़ाकरात करें, उन्हें कायल करें कि अब क्या करना है। वरना होगा ये कि वो आएंगे, बातचीत करेंगे, मसालत भी हो जाएगी, हम उनकी बात मान जाएंगे, वो हमारी बात मान जाएंगे। लेकिन जब वो डाला जाएंगे तो कहेंगे तुम कौन हो भाई, मैं ये बात नहीं मानता। सो पहले वहाँ से एक वाज़े खरा दो असली मैंडेट लेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क की तमाम खराबियों की वजह इलेक्शन चोरी को करार दे दिया। कहा कि मालूम था कि इलेक्शन चोरी होंगे, इसलिए इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। उनका मजीद कहना था कि जब वो लोग हुकूमत करेंगे जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया तो मुल्क कैसे चलेगा। हुकूमत को पता है ना अपोजिशन को कि करना क्या है। वाहिद मुल्क है जहाँ हर जमात हुकूमत में है। मुल्क की हुक्मरानी उन लोगों के पास होगी जिनको अवाम ने वोट नहीं दिया, तो मुल्क कैसे चलेंगे। ना इस मुल्क की हुकूमत को पता है कि करना क्या है, ना इस मुल्क की अपोजिशन को पता है। आज वाहिद मुल्क है दुनिया का, हर सियासी जमात के पास हुकूमत है। क्यों नहीं हुकूमत कर सकते? करके अवाम को दिखाएं ना कि देखें मेरी हुकूमत, देखें पीटीआई दिखाए मेरी केपी की हुकूमत, देखें मुस्लिम लीग दिखाए मेरी पंजाब की और वफाक की हुकूमत, देखें पीपल्स पार्टी दिखाए कि ये सिंध के अंदर देखें जी कितने ज़बरदस्त हुकूमत चल रही है। तो फिर आप अवाम के पास क्या लेकर जाएंगे? अवाम क्या तवक्को रखेंगे? सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि अमरीकी मुशीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए आलमी लॉबी काम कर रही है। उनकी कोशिशें हैं कि बानी चेयरमैन को पिंजरे से निकाला जाए। उनका मजीद कहना था कि गवर्नर की तब्दीली पर एक तरफ मिन्नतें और दूसरी जानिब मिन्नतें की जा रही हैं। पाकिस्तान का कोई भी मसला, पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामलात है उसमें किसी को भी दखल अंदाजी देने की मैं समझता हूँ जरूरत नहीं है। ना ही हम किसी की अंदरूनी सियासत पे दखल अंदाजी देते हैं, ना हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई भी मुल्क जो है वो दखल अंदाजी दे। जो कि इंटरनेशनल लॉबिंग काम कर रही हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो किसी सूरत में अपने इस एजेंट को यहाँ से पिंजरे से बाहर निकालें। और मुझे ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि जो उनका एजेंट है वो इस वक्त अब थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उतलावा हो रहा है और वो वहाँ से कोशिश कर रहा है कि कुछ भी हो जाए, डील हो जाए, माफ़ी हो जाए, तलाफी हो जाए, मैं पिंजरे से बाहर निकलूँ। मौलाना फजल रहमान साहब की खदशात दूर करने के लिए हुकूमत की कमेटियाँ उनसे बात कर रही हैं। जहाँ तक एमक्यूएम की धमकी की बात है, एमक्यूएम की धमकी वफाकी हुकूमत में ना वफाकी हुकूमत को दे रही है, तो वफाकी हुकूमत ही जवाब दे सकती है। इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में अमनी का शिकार बनती जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए ठोस इकदाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 2023 में भी यूनान में इस तरह का दर्दनाक वाक़या हुआ। कार्रवाइयों में ताख़ीर की बदौलत ऐसा वाक़या दोबारा रूनुमा हुआ। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता 1 साल में रूनुमा होने वाले वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। एमडी कैट इम्तिहानात दोबारा कराने से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को 2 हफ्तों में एमडी कैट इम्तिहान लेने की हिदायत जारी कर दी।
अदालत ने हिदायत की कि अगर आपने PMDC की राय माननी है तो मिनवान माननी होगी। MD-CAT इम्तहान दोबारा कराने से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर आज समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को 2 हफ्तों में MD-CAT इम्तहान लेने की हिदायत कर दी गई है। अगर आपने PMDC की राय माननी है तो मिनवान माननी है। तलबा की जानिब से बोलने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, अदालत की रोस्टरों पर खड़े बच्चों और उनके वालिदैन को बैठने की हिदायत। वेलकम बैक। खबर ये कि जिला झंग में रिश्ते से इनकार पर लड़की, उसकी वालदा और बच्चे पर तेजाब फेंकने के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। मुलजिम के वकील ने कहा, मेरे मौक़िल पर इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के तहत किसी जुर्म का शेड्यूल के जुमरे में लाने की वजह जल्द ट्रायल होता है। सानिया APS में दहशतगर्दों की बच्चों से दुश्मनी नहीं थी। APS सानिया का मकसद रियासत से दुश्मनी और निज़ाम को जाम करना था। इसी पर मज़ीद बात करते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताएगा मज़ीद क्या रिमार्क्स किए गए? और देखिए 2014 में ये वाक़या पेश आया था जब पंजाब के जिला झंग में रिश्ते से इनकार पर जो लड़की और उसकी वालदा पर बच्चे ने जो है वो तेजाब फेंका था। वो वकील सफाई जो है वो अदालत में पेश हुए, लेकिन वकील सफाई की तैयारी न होने की वजह से उनको मजीद वक्त देते हुए समाज जो है वो मुलतवी की है। मुलजिम के वकील भी अदालत के सामने पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि मेरे मौक़िल पर जो है इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कहा गया कि इंसदाद दहशतगर्दी के शेड्यूल में जो आना जो है वो अलग चीज़ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से रिमार्क की गई कि दहशतगर्दी के वाक़े में रियासत से दुश्मनी की वजह जो है वो अनाद होती है। कोयटा में बुकला पर दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसका मकसद जो है अदालती निज़ाम को जाम करना था। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से बहुत शुक्रिया। कराची सफारी पार्क में मरने वाली हथनी सोनिया के पोस्टमार्टम से उसके जिस्म में कई बैक्टीरिया जरासीमों की मौजूदगी का पता चला है। बैनुल-अक़वामी तंजीम फोरपास के मुताबिक हथनी सोनिया के जिस्म में मौजूद शदीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन मुहलिक साबित हुआ। फोरपास ने सफारी पार्क की दीगर 2 हथनियों की सेहत के हवाले से खतरे की घंटी बजा दी है। सोनिया खान ज़्यादा बताएगा इस हवाले से। जी शुक्रिया। आपको बताएंगे सफारी पार्क की हथनी सोनिया की मौत के हवाले से फोरपास डॉक्टर आमिर खलील का इंकशाफ सामने आया है और उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल नताइज के मुताबिक जो है वो बैक्टीरिया का इंकशाफ हुआ है, जिसकी वजह से इसके पैर में जो है वो एक फोड़ा हुआ था और वो उसकी मौत का सबब बना है, जिससे वो इन्फेक्शन फैलते फैलते उसकी पूरी बॉडी तक जा रहा था। साथ ही जो डॉक्टर आमिर खलील हैं उन्होंने ये इंकशाफ भी जाहिर किया है कि अब जो 2 हथनियां बची हैं जिसमें मधुबाला और मलका शामिल हैं, वो दोनों हथनियों को जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई हैं, जो उनकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक। बहुत शुक्रिया सोनिया आपका।